बच्चा, मैंने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। कहा चलो इस मामले का हल उस्मान गनी करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी कोई मसला घर में पैदा हो तो समिति और सभासद और प्रधान के पास बाद में जाना, पहले शरीयत की रोशनी में हल करने के लिए मौलाना साहब के पास आना। मौलाना साहब अगर खाली वह सीधा हाफिज है तो कहां से बताएगा तुमको। इसीलिए मौलाना का हाफिज आलिम दीन होना जरूरी है। सुक्का हाफिज ना बने, आलिम दीन बने, ताकि सारी फजीलतें उसको मिल जाए कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता हो, दूसरों को सिखाता हो। सुभान अल्लाह। तो अब जब वो हाफिज आलिम भी रहेंगे, उनके पास आएंगे, वो शरीयत की रोशनी में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे, मसले का हल बताएंगे। उस्मान गनी के पास चलो। वो नौजवान अपनी बीवी के साथ उस्मान गनी के पास आ गया। कहा हुजूर ये मसला है, शादी के 6 महीने हुए हैं, बच्चा तवल्लुद हो गया है, बच्चा 6 महीने पैदा होता नहीं है, कैसे हम मान लें। लड़की बोलती है कि शौहर तुम्हारा ही बच्चा है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उन्होंने हालात और तजर्बात जो समाज में चल रहा है इसके हिसाब से फैसला सुनाने वाले थे कि ये बच्चा इस शौहर का नहीं करार दिया जाएगा, चूंकि 6 महीने में बच्चा पैदा होता नहीं है, ये सुनाने वाले थे। इसी दरमियान हजरत मौला अली शेर खुदा तशरीफ ले आए। अल्लाह समद अना मदीनतुल इल्म व अली जुनबाबुहा, जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। मौला अली तशरीफ ले आए। वह मौला अली, सिर्फ अली अली करने से काम नहीं चलेगा, मौला अली से मोहब्बत करनी होगी। मौला अली के से मोहब्बत करके इल्म हासिल करना होगा। मौला अली का कैरेक्टर और किरदार अपनाना होगा। जोकर कहता है मैं अली का गुलाम हूं, अली का गुलाम नहीं है तू, बल्कि मौला अली का सच्चा गुलाम वह होगा जो अबू बकर को अफजल समझेगा, उमर को अफजल समझेगा, उस्मान को अफजल समझेगा। मौला अली चौथे खलीफा है, वह खलीफा अव्वल नहीं है। पहला नंबर अली का नहीं, पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा उस्मान का, दूसरा नंबर हजरत उमर फारूक का है, तीसरा उस्मान गनी का है, चौथा नंबर मौला अली का है। मगर कुछ क्वालिटी जो मौला अली में है वह सिद्दीक अकबर में नहीं है, अगरचे सिद्दीक अकबर मौला अली से अफजल है। क्यों? इसलिए कि मौला अली हुजूर के दामाद हैं, सिद्दीक अकबर हुजूर के दामाद नहीं है, हुजूर के ससुर हैं। तो हुजूर के ससुर हैं तो इस माना का सिद्दीक अफजल है, और हुजूर के दामाद है मौला अली, इस माना कर अली का रुतबा भी बहुत बुलंद है। तो मौला अली की शान है मैं इल्म का शहर हूं, अली उस शहर का दरवाजा है। मौला अली आ गए। कहा हजरत उस्मान गनी से अमीरुल मोमिनीन क्या मैटर है? कहा मैटर है शादी के 6 महीना हो गए, लड़का पैदा हो गया। लड़का बोलता है मेरा नहीं होगा, लड़की कहती है शौहर का ही है, अब आपका क्या फैसला है? मौला उस्मान गनी कहते हैं कि हमारा फैसला यही है कि ये लड़का इस शौहर का, बच्चा शौहर का कैसे करार दिया जाएगा जबकि पैदा 6 महीने बच्चा होता नहीं है। तो हजरत अली कहते हैं बस फैसला भी मत सुनाइए, मैं कुरान की 2 आयत पढ़ता हूं, इसको सुनिए और फिर उसके बाद इस दोनों आयतों से जो नतीजा निकलता है उस रोशनी में आप फैसला फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कुरान इल्म का समंदर है, कुरान इल्म का पहाड़ है। कुरान हजरत मौला अली कहते हैं एक जगह अल्लाह कहता है वह वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वतअतहु कुरहा हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरा। इस आयत करीमा में अल्लाह ने कहा हमने इंसान को ना ताकीद की है, वसीयत की है अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करने की। माँ तकलीफ से पेट में रखी है और तकलीफ से पैदा करी है, तो पेट में रखना और दूध छोड़ाना 30 शहरा 30 महीने में होता है। 30 शहरा 30 मंथ्स, 12 महीने का 1 साल, 12 महीने का 1 साल, 6 महीने का आधा साल, यानी पेट में रखना और दूध छोड़ाना 2.5 साल में होता है। हमलहु व फिसालहु 30 शहरा, पेट में रखना दूध छोड़ाना 30 महीने में होता है। इस आयत करीमा से पता चला पेट में रखना दूध छोड़ाना 30 महीने में होता है। और एक दूसरी आयत आपने पढ़ के सुनाई, सूरे बकरा में आया है, अल्लाह फरमाता है वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन ज़ालिका लिमन अरादा अय्युतिम रदा।
अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, क्या फरमाता है कि औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाएं कंप्लीट 2 साल, कंप्लीट 2 साल, कंप्लीट 2 साल। तो दूध पिलाने की पूरी मुद्दत इस आयते करीमा से मालूम हुई 2 साल। वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, यानी मुकम्मल 2 साल। औरत अपने बच्चों को 2 साल से आगे दूध न पिलाए। 2 साल से आगे दूध पिलाना हराम है, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों की मुद्दत 2 साल है। 2 साल से पहले ही दूध छुड़ाने की कोशिश करे। दूध 2 साल तक माँ का दूध बच्चों के लिए जैसे अमृत मान ले, लेकिन माँ 2 साल के बाद वही माँ का दूध बच्चों के लिए जहर हो जाता है। इसीलिए इस्लाम ने कहा अब 2 साल के बाद बच्चे दूध ना पिए माँ का, अब वह गाय का दूध, भैंस का दूध, जो नॉर्मल दूध पिए। माँ का दूध 2 साल के बाद बच्चे के लिए जहर है, 2 साल तक ही पिए। जो माँ अपना बेटे को दूध पिला देती है कि नहीं बच्चा छोटा है, वो अपने बच्चे को जहर पिला रही है। उससे उनका लीवर डैमेज होगा, हार्ट डैमेज होगा, उससे लंग्स डैमेज होगा। बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से नाकारा सेहत के मारे से चौपट और डैमेज हो जाएगा। 2 साल तक दूध पिलाए, 2 साल के बाद नहीं। 2 साल के बाद पिलाना हराम है, चाहे बेटा हो या बेटी, 2 साल के बाद दूध पिलाना हराम है। तो दूध पिलाने की कंप्लीट मुद्दत हो गई कितनी? 2 साल। इस आयत से पता चला 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत। उस आयत करीमा से पता चला कि पेट में रखने और दूध छोड़ाने की मुद्दत कितनी हुई? 2.5 साल। तो गोया 2.5 साल में 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत को माइनस कर दिया जाए तो हमल की मुद्दत बच जाती है 6 माह। मौला अली ने जैसे दोनों आयत पढ़ी, हजरत उस्मान गनी का चेहरा चमक उठा और कहा लौला अली लहलक उस्मान, अगर अली नहीं होता तो उस्मान तबाह बर्बाद हो जाता। दोनों आयत करीमा की रोशनी में फैसला सुनाया अमीरुल मोमिनीन ने कि हमल की मुद्दत 6 माह और यह बच्चा इसे शौहर का करार दिया जाता है। एक कौम मुस्लिम साइंस आज कहती है हमल की मुद्दत 6 माह। मेरा कुरान 1500 साल पहले से ऐलान कर रहा है। इसका मतलब यह निकला कुरान इल्म का समंदर है, कुरान इल्म का सरचश्मा है, जो वही सबसे अच्छा है। न डॉक्टर अच्छा, न इंजीनियर अच्छा, न प्रोफेसर अच्छा। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और जिस जगह कुरान सीखा जाए वह जगह कॉलेज से बेहतर है, क्योंकि वह कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सिखा के 2 टका कमाने का रास्ता दिखाया जाता है और इस फैक्ट्री में कुरान पढ़ा के जन्नत का रास्ता दिखाया जाता है। इंसान बनाने की फैक्ट्री है यह मदरसा। इंसान की फैक्ट्री जब मजबूत होगी मदरसा, तो समाज में चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। अब चाहते हैं कि यह मदरसा मजबूत हो, तो मैं चाहता हूं कि एक बंदा पूरे मजमे में, जहां 200-300 आदमी है, 200-300 नहीं चाहिए हमको, सिर्फ 20 बंदा चाहिए पूरे मजमे में। 20 बंदा चाहिए। 20 बंदा ऐसा हो जो 5-5 हजार रुपए की छोटी सी रकम अपने बाल बच्चों की से काट करके, अपने मकान की तामीर में से काट करके, दुनियावी आराइशों से मुंह मोड़ करके इस कुरान सिखाने वाली दरसगाह के लिए 20 बंदा सिर्फ 500 रुपए, 5000 रुपए की छोटी सी रकम लेके 20 आदमी आ जाए और कह दे मौला साहब आपने कुरान सिखाया, हमने कुरान सीखा, अब इसको इस मदरसे में जबरदस्त ढंग से तालीम होनी चाहिए, अच्छा टीचर, अच्छा आलिम रहना चाहिए। बच्चा आपका 5 घंटे स्कूल में जाके पढ़े, 10 मिनट के लिए बच्चे को यहाँ भेज दीजिए। 5 घंटा स्कूल में पढ़ेगा, नौकरी मिलेगी, टका कमाएगा। अब 5 मिनट यहाँ पढ़ेगा ताकि आलिमों को देखेगा।